और अब बात राम मंदिर की, जिसका निर्माण बहुत ही तेज गति से चल रहा है। अयोध्या में रामलला का गर्भगृह बनना शुरू हो गया है और इसके लिए लकड़ी लाई जा रही है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और चंद्रपुर के जंगलों से। ये कोई सामान्य लकड़ी नहीं है, बल्कि सागौन की लकड़ी है। लकड़ियां लेकर पहला ट्रक अयोध्या के लिए रवाना भी हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन लकड़ियों में इन्हीं राम मंदिर के लिए इन्हें चुना गया है। और ये क्यों कहा जा रहा है कि ये लकड़ी 1000 साल तक भी सुरक्षित रहेगी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। रामायण धारावाहिक के राम, सीता और लक्ष्मण थे। महाराष्ट्र और यूपी सरकार के मंत्री थे। भव्य शोभा यात्रा थी, सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ थी और जय श्री राम का उद्घोष था। लेकिन जय श्री राम के ये नारे अयोध्या में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लग रहे थे, क्योंकि अयोध्या से 958 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से राम मंदिर का गर्भगृह बनाने के लिए लकड़ी जा रही है। नेपाल के जनकपुर से भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए शालिग्राम की शिलाओं को चुना गया। इसी तरह से अब गर्भगृह का द्वार बनाने के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर की सागौन की लकड़ी को चुना गया है। और इसीलिए चंद्रपुर में यह भव्य समारोह हुआ, जिसके बाद लकड़ियों से भरे ट्रक को रवाना किया गया। आज इस विदर्भ के भूमि से, जिसको दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, जहाँ राम का पावन स्पर्श हुआ है, इस कण कण में प्रभु राम और रोम रोम में भगवान राम है। तो ये भूमि से, और दूसरी विशेषता ये भूमि की है, भगवान राम के पिता दशरथ, इनकी माता रानी इंदुमती राजा आज की पत्नी है, विदर्भ से है। तो जब महाराणा प्रताप के भूमि से, राजस्थान से वहाँ मंदिर बनाने के लिए पत्थर भेजा गया, आज मूर्ति के लिए जो शिला जनकपुरी यानी नेपाल से लाई गई, आज तीसरी खुशी है कि दादी के भूमि से अपने नातू के लिए यहाँ से कास्ट भेजा जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत आस्था का विषय है। पर सवाल यह है कि राम मंदिर के गर्भगृह के लिए चंद्रपुर की सागौन लकड़ी ही क्यों चुनी गई? चंद्रपुर की सागौन लकड़ी की ऐसी क्या खासियत है कि उससे गर्भगृह बनेगा? क्या वाकई 1000 साल तक चंद्रपुर की सागौन लकड़ी खराब नहीं होती? इन सारे सवालों का जवाब आपको विस्तार से देंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और चंद्रपुर की सागौन की लकड़ी पूरे एशिया में सबसे शानदार मानी जाती है। चंद्रपुर में बल्लारशाह लकड़ी का डिपो एशिया का सबसे बड़ा डिपो है, जिसमें पूरे एशिया की सबसे अच्छी क्वालिटी की सागौन की लकड़ियां आती हैं। जानकारी के मुताबिक 1839 में अंग्रेजों ने बाकायदा एक सर्वे करवाया था, जिसके बाद उन्होंने पाया कि सबसे शानदार लकड़ी चंद्रपुर के बल्लारशाह के जंगलों में होती है, क्योंकि इन लकड़ियों में डीप ग्रेन्स यानी बहुत ज्यादा परतें होती हैं। इन लकड़ियों पर बहुत शानदार नक्काशी हो सकती है। लकड़ियों पर सैकड़ों साल तक दीमक नहीं लगता है। चंद्रपुर जिले के 3 डिवीजन है, उसमें अल्लापल्ली, सिरोंचा और भामरागढ़। इन तीनों डिवीजन में जो मटेरियल पाया जाता है, उसमें डीप ग्रेन्स की मात्रा अधिक होती है। और वो लकड़ी जो है वो सबसे सुंदर, वर्ल्ड में उन्होंने सर्वे किया, वर्ल्ड का सर्वे है, उन्होंने कहा कि ये मटेरियल सबसे बेस्ट है और इसमें डीप ग्रेन्स होते हैं। तो डीप ग्रेन्स किस प्रकार से होते हैं, उसका एक पैरामीटर है। पैरामीटर ये है कि जैसे ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से आप ये काउंट करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 300 साल पुराना लकड़ी है। तो ये इस प्रकार से उसको नापा जाता है। ये ऊपर में भी आप गिनेंगे तो सेंटर से चारों तरफ में उतने ही ग्रेन्स आए होंगे।
वो ये पैरामीटर होता है। ग्रेन्स हम कहें कि परत जो है, हाँ, परत। यहाँ का जो ग्रेन पैटर्न होता है, मतलब जो रिंग्स आते हैं आप देखते होंगे लकड़ी के ऊपर, यहाँ का बहुत ही स्मूथ होता है। उसके बाद इसका टेक्सचर जो है, टेक्सचर जो बहुत फाइन होता है। उसके बाद उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, कलर कॉम्प्लेक्शन ब्राउनिश, वो बहुत ही हाई दर्जे का होता है। और उसके ऊपर आराम से नक्काशी वगैरह की जा सकती है, वो टूटती नहीं। और उसके बाद उसका जो फिनिशिंग आता है, वो पॉलिश के बाद वो भी सर्वोत्तम दिखता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मतलब उसमें हाई ऑयल कंटेंट होता है जो इस सागवान की लकड़ी में, इसलिए उसमें टर्माइट और बोरर अटैक नहीं लगते, तो इसलिए सालों साल चलती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की इस लकड़ी को चुनने की एक और वजह भी थी, और वो ये कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ का ननिहाल भी चंद्रपुर में माना जाता है। और इसके अलावा ये भी मान्यता है कि अपने वनवास के दौरान भगवान राम ने दंडकारण्य में भी कुछ वक्त बिताया था। चंद्रपुर और आसपास के जंगल को दंडकारण्य कहा जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ एक परंपरा रहा है, दादी अपने पोते को लकड़ी का खिलौना देती है। आज चंद्रपुर के दादी, भगवान राम की दादी ने भगवान राम के मंदिर के लिए लकड़ी रूपे खिलौना यानी कि अंदर पर सजावट यह देने जा रही है। और उनके दादी के इस कल्पना को वर्तमान में सुधीर भाऊ ने पूरा किया कि दादी अपने पोते यानी भगवान राम के मंदिर के लिए लकड़ी भेज रहे हैं। पर सवाल यह है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा रही ट्रस्ट ने इन लकड़ियों को कैसे चुना और ये पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, ये भी बहुत दिलचस्प है। असल में नए संसद भवन के निर्माण में भी यहीं की लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। और तब देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पूरी जांच परख के बाद इन लकड़ियों को चुना था। और इसीलिए जब राम मंदिर ट्रस्ट ने गर्भगृह के लिए लकड़ियां खोजी तो एफआरआई ने चंद्रपुर के सागौन की लकड़ियों की जानकारी दी। इसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और फिर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 1855 घन फीट का पहला ऑर्डर आया। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए 1 करोड़ 31 लाख रुपए की कीमत भी अदा की है। मंदिर निर्माण करवा रहा ट्रस्ट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। वो राम मंदिर के निर्माण के लिए सब कुछ सर्वश्रेष्ठ करना चाहता है। और इसीलिए ऑर्डर होने के बाद निर्माण करवा रही कंपनी के कारपेंटर, आर्किटेक्ट और क्वालिटी कंट्रोल के हेड चंद्रपुर आए और फिर उन्होंने एक एक लकड़ी का क्वालिटी चेक किया। थोड़ी सी भी खराब लकड़ी को रिजेक्ट कर दिया गया। चिर दिख रहा है मुझे हर लकड़ी पर, ये क्या है? मतलब उनकी जो क्राइटेरिया है बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है, मतलब पूरे वो क्राइटेरिया के पास होने के बाद ही लकड़ी है वो साइन करते हैं। तो उसके बाद साइन करता है इसके मतलब उनके कारपेंटर, आर्किटेक्ट और क्वालिटी कंट्रोल के हेड जो है जो वो पूरे तीनों रिप्रेजेंटेटिव आके उस लकड़ी को देखते हैं और हर एक लकड़ी के ऊपर वो साइन करते हैं। मतलब और जो रिजेक्ट है उस पर साइन नहीं करते तो उसको साइड में किया जाता है, और जो लकड़ी साइन हुई वही उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आगे भेजा क्या देखते होंगे इन लकड़ियों में, क्या देखते हैं जिसके बाद वो साइन करते हैं? जनरली देखते हैं कि इसमें कुछ खराबी तो नहीं है, कुछ नॉट्स तो नहीं है, कुछ क्रैक्स तो नहीं है, या कुछ कम साइज तो नहीं है जो साइज मांगा गया, या कुछ उसमें कुछ डिफेक्ट तो नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से जो लकड़ियां अयोध्या जा रही हैं वो 100 साल पुराने पेड़ों की हैं। इन लकड़ियों का भूरा रंग बिना नक्काशी और डिजाइन के साथ और भी खूबसूरत नजर आता है। इन लकड़ियों में एक विशेष तत्व होता है जिसकी वजह से इसमें दीमक या कीड़े नहीं लगते। लकड़ियों की उम्र 700 से 1000 साल होती है। ये लकड़ी बरसात और पानी में भी अपना आकार नहीं खोती है। इस वक्त मैं बल्लार शाह डिपो में हूं और यहीं से लकड़ियां जो हैं वो अयोध्या जाने वाली हैं। सागवान की लकड़ियां हैं, सागौन की लकड़ियां हैं जिसमें 1000 साल तक दीमक नहीं लगता। और प्रभु श्री रामचंद्र का मंदिर यानी कि सैकड़ों सालों तक अपनी जगह पे वो रहेगा। सैकड़ों सालों तक भक्त जो है वो वहां पर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। ऐसे में वहां जो लकड़ियां लगनी है वो भी सबसे बेहतर क्वालिटी की हो। और देहरादून के इंस्टीट्यूट ने, एफआरआई ने, जब उससे पूछा गया कि देश में सबसे बढ़िया सागौन की लकड़ियां कहां की होती हैं तो बताया गया कि यहीं चंद्रपुर की, चंद्रपुर के बगल के गढ़चिरौली की, इन दोनों जगह की लकड़ियां, सागौन की लकड़ियां सबसे बढ़िया होती हैं और उत्तम क्वालिटी की होती हैं जो 1000-2000 साल तक उनमें दीमक नहीं लगने वाला है। यही वजह है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने यहां से लकड़ियां ले जाने की सोचिए। अभी तो राम मंदिर का गर्भगृह बनाने के लिए सागौन की लकड़ियों का पहला ऑर्डर आया है। आगे और भी ऑर्डर आएंगे। चंद्रपुर में सागौन की लकड़ियों को महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्रालय का एक विभाग नीलामी करवाता है।
इन लकड़ियों को काटकर तैयार करने वाले कर्मचारी भी खुश हैं कि राम मंदिर में उनका भी योगदान है। तो इस वक्त हम बल्लार शाह डिपो में हैं और चारों तरफ वो सागौन की लकड़ियां हैं और उस मंदिर के लिए जो लकड़ियां जाने वाली हैं उसके लिए लगातार काम चल रहा है। लगातार जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो कई शिफ्ट में काम कर रहे हैं ताकि लकड़ियां तैयार हो, ताकि उनकी चिराई हो, तो जब यहाँ से वो सागौन की लकड़ियां जाएं तो बेहतर तरीके से उस पर नक्काशी हो सकती है, उस पर कलाकृतियां जो है वो बनाई जा सकती हैं। यही वजह है कि सागौन की लकड़ियां काफी महत्व रखती हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और पेपर मिल के नाम से सिर्फ बल्लार शाह को जाना जाता था, लेकिन अब एक इतिहास में जाना जाएगा। जब भी हम वहाँ कभी अयोध्या में जाएंगे या कोई जाएगा तो अब हम बताएंगे कि वहाँ के द्वार हमारे डेपो से गए हुए लकड़े से बने हुए। आपका क्या नाम साहब? सौभाग्य की बात है। आपका क्या नाम? राजेश्वर देशमुख। देशमुख साहब, ये बताइए कि यहाँ की लकड़ियां जा रही हैं अयोध्या, कभी सोचा था आपने कि यहाँ से अयोध्या से उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे, यहाँ से लकड़ियों का चुनाव करके ले जाएंगे? नहीं सर, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन जब हमको ये सुनाई दिया कि यहाँ से जो है प्रभु श्री रामचंद्र की जो अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है वहाँ के लिए जो है यहाँ का सागवान इस्तेमाल होने वाला है, तो हमें एक गर्व सा महसूस हो रहा है सर। एक अभिमान की बात है हमारे लिए, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बल्लार शाह की लकड़ी का नाम रहेगा। जब भी कोई अयोध्या जाएगा इधर के महाराष्ट्र से तो वो गर्व से अभिमान से कहेगा कि ये जो लकड़ी है ये हमारे महाराष्ट्र की है, हमारे बल्लार शाह की है या गढ़चिरौली की है। चंद्रपुर के सागौन की लकड़ी कितनी शानदार और खास होती है उसे आप इन तस्वीरों से समझिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो पेड़ का पूरा तना आपको दिख रहा है ये करीब 350 साल पुराना है। इस पेड़ की उम्र इस बोर्ड पर लिखी है। 1958 में यहाँ जंगल में तूफान आया था जिसमें ये पेड़ गिर गया था और तब इसकी उम्र 275 साल थी। तब से ही ये पेड़ बल्लार शाह डिपो के म्यूजियम में रखा हुआ है। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़कर इस पेड़ की उम्र बताई गई है। साल 1683 में ये पेड़ जो था वो लगा था और आपको यहाँ पे अलग अलग डेट्स बताए गए। बर्थ ऑफ दिस ट्री मोगल इन वेट्स डेक्कन ये बताया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई हमारे यहाँ वो तारीख आपको बताई जा रही है। मराठा ने निज़ाम को कब हराया वो तारीख है। मराठा मार्च दिल्ली तक पहुंचा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई, यानी कि इतिहास का वर्णन है। यानी कि इस पेड़ ने भारत के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा देखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।